Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says we need to find the average velocity and average speed in 10 seconds. So, in this question, we can see we are interested in, we have been given with a velocity time graph. So, as the key concept, we need to understand about the characteristic or the importance of VT graph. So, VT graph से हमें दो important information मिलती है. Slope of VT graph give the value of acceleration, right? Acceleration मिलता है हमें इससे. And also, we can see अपार्ट फ्रॉम एक्सेल ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका. सेकेंडली वी कैन ऑल्सो सी के एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी ग्राफ और कर्व वी कैन से with time graph to be precise we get the displacement. ठीक. So these are the things that we need to keep in mind. Also we need to understand about the concept of displacement and distance. So distance जो है basically it is the actual path length travel and displacement is the shortest distance between initial and final point. So basically यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we are interested in calculating average velocity. So just अगर हम average velocity का formula लिखते हैं, so average velocity we can say average velocity will be equals to total displacement upon total time. So this is the basic formula we can write or understand. Total displacement upon the total time taken. Similarly अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, सो एवरेज स्पीड में वी कैन से एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्टेंस टू बी प्रिसाइज हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. So these are the few important point regarding which we need to understand. Also अगर हम देखें तो displacement का जो magnitude होता है, displacement का जो magnitude होता है, it is always less than or equals to distance. Right? So ये एक important चीज़ हमें याद रखनी होगी यहाँ पे. अब फ्रॉम दिस सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमने इसका मॉड रखा है ताकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड हो गया. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम तो हमें गिवन है 10 सेकेंड, राइट. सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होगा इन दिस केस वी कैन सी, क्योंकि ग्राफ टोटली पॉजिटिव ग्राफ है, राइट. अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ ऊपर होता और ये कुछ नीचे होता, कुछ इस तरीके का होता है वीटी कर्व, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव लेते तो डिस्टेंस तो दोनों ऐड हो जाता है सिंपली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ऊपर वाला पार्ट ऐड होता है, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता, क्योंकि ग्राफ का पार्ट नीचे नेगेटिव साइड में नेगेटिव वेलोसिटी. बट यहाँ पे ऐसा इट विल बी द सेम, क्योंकि दोनों ही जस्ट वी नीड टू ऐड इट अप. सो ये पूरा एरिया हमें लेना होगा अंडर कंसिडरेशन, ठीक है. सो जस्ट एरिया हमने निकाल लिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा और डिस्टेंस भी मिल जाएगा, एंड दोनों की वैल्यू ही सेम आने वाली है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी डिस्टेंस और वी कैन से, हम पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की और वही इक्वलेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के भी. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेसिकली, इसको हम कहते हैं 1 सेकेंड 3 4. सो चारों के एरिया को हमें ऐड करना होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4, राइट. सिंपली ये चीज़ करनी होगी. तो एरिया 1 की जब हम बात करेंगे सो इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है बेसिकली. और एरिया 2 की हम बात करेंगे तो 4 6 माइनस 2 विल बी 4, 4 तो उसकी लेंथ हो जाएगी, ब्रेड विल बी 10. एरिया 3 की हम बात करेंगे सो इट विल बी अ ट्रेपेजियम ओवर हियर. सो ट्रेपेजियम के हिसाब से वी नीड टू सॉल्व. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज बेसिकली वी कैन से जो पैरेलल साइड है यहाँ पे, सो ए यानी कि ये ए अगर हम मान लें इसको और ये लेंथ बी है हमारी और ये है हाइट हमारी, तो a+b/2 इंटू एच होता है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो ए इज बेसिकली 10 प्लस 20/2 इंटू एच इज 2, राइट. प्लस ऑफ a4 की अगर हम बात करें सो अगेन इट इज अ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस 2 है, हाइट इज 20. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस 40 प्लस यहाँ पे ये देख सकते हैं हम 30/2 15 15 टू ज़ा ये तो 30 हो रहा है बेसिकली, 30 प्लस ऑफ 20. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास फाइनली 50 80 100. तो 100 मीटर विल बी द डिस्टेंस वी आर गेटिंग और यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा. सो वी कैन से देयरफॉर
एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, सो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. एंड वी कैन से ऑल्सो टोटल डिस्टेंस, अगर एवरेज वेलोस स्पीड की हम बात करेंगे, सो एवरेज स्पीड will be again the same 100 by 10, and that is 10 meter per second. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.